तबाबी में क्लाउड बस से तबाही, 14 अफराद जाँ बहक, 14 से ज़ायद जख्मी। क्लाउड बस के बाद गाड़ियाँ तिनकों की तरह पानी में बह गईं। 14 घर तबाह, गलियों में दरिया का मंजर, पानी दुकानों में दाखिल हो गया। शहरियों ने छतों पर पनाह ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गदून में 35 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे हैं। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। बुनेर की वादी गोकद में सैलाबी रेले से 30 अफराद जाँ बहक और 10 लापता। बुनेर में सबसे ज्यादा 274 अमवात, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। सवात में बारिशों और सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हुए। मकानात, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल के बायस बुनेर, स्वात, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में स्कूल एक हफ्ता बंद रहेंगे। महकमा तालीम का सैलाबी खतरात के पेश नज़र एलामिया जारी। निजी और सरकारी स्कूल आज से 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन जारी रखने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बाग में नाले में तुग़यानी से रिहायशी इलाके पानी में घिर गए। कोटली में दरियाए पूंछ का पानी घरों में दाखिल। नाले में तुग़यानी से पुल बह गया। कोटली को पूंछ डिवीजन से मिलाने वाली सड़क बंद। सदहनूती में लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 382 हो गई। सैलाबी रेलों से सैकड़ों मकानात मुतासिर। 238 सड़कों और 49 पुलों को नुकसान पहुंचा। 50 के करीब सड़कें ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। कानपुर डैम से 19,000 एकड़ फीट से जायद पानी का अखराज। स्पिलवेज 10 घंटे खुले रहने के बाद बंद कर दिए गए। खानपुर में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि नुकसानात का सर्वे मुकम्मल करके दुरुस्त डेटा इकट्ठा किया जाए। मुतासरीन को तैयार शुदा खुराक की बजाय नकद रकम दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मिली भगत से बनने वाले अरबों रुपए के कागजी पुल और सड़कें पानी में बह गए। पहाड़ और दरख्त काटेंगे, दरिया किनारे होटल और मार्केटें बनाएंगे तो जमीन पर पानी बिखरेगा और कीमत बेगुनाह गरीब को अदा करना पड़ेगी। दौलत की लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर आसमान फट पड़ता है। हैदराबाद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। गोला बारूद, दस्ती बम बरामद। CTD के मुताबिक एक गिरफ्तार शख्स भुलारी रेलवे ट्रैक पर धमाके का मरकजी मुलजिम है। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। 14 अगस्त को बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला लेक्चरार निकला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने गिरफ्तार दहशतगर्द लेक्चरार की तफसीलात शेयर कर दी। कहा, मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। कब तक कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे? सोसाइटी को कन्फ्यूजन से निकालना है। नहीं चाहते कि किसी का गुनाह। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी, कोई सूबाई हुकूमत नहीं। सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। वज़ारत ख़जाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुताल्लिका वज़रा को भी मुतासरा इलाकों में रहने का हुक्म। कराची के इलाके बिन कासिम में फायरिंग से ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस ऑफिसर पर माजी में भी हमला हुआ था। मकतूल को 3 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। जाए वकुआ से 5 खौल तहवील में ले लिए गए। कराची फिशरीज में 1 करोड़ 56 लाख रुपए की डकैती। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिम ताक़ुब करते हुए आए। गाड़ी से उतरने वाले कंपनी मुलाजिम को लूट कर फरार हो गए। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन का नोटिस। पुलिस से सनती कारोबारी इलाकों का सिक्योरिटी प्लान तलब कर लिया। जंग भी थी। चीन और भारत को एक दूसरे को खतरा नहीं, शराकत दार समझना चाहिए। भारत के दौरे पर मौजूद चीनी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब से गुफ्तगू। कहा,
दोनों मुल्कों को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत करनी चाहिए। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे। और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे और 3 बजे गायब हो जाते थे। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता कि अपनी मर्जी से ऑफिस गए, गाली दी, इल्ज़ाम लगाया और घर आकर सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। दिल में कौम के लिए कुछ कर जाने का जज्बा हो तो काम होते हैं। तकरीरें करना बहुत आसान होता है। IMF से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है। फिर भी पाकिस्तान में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है।